कल्पस्य तरु कल्पतरु। कल्पस्य तरुः इति कल्पतरु अर्थात कल्प का वृक्ष। कल्पतरु कहने से तात्पर्य कल्प का वृक्ष। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? हाँ, कल्प जो होता है ना, कल्प वृक्ष एक वृक्ष का नाम है। ये एक ऐसा वृक्ष है जो आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करता है। ठीक है, ऐसा वृक्ष जो आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे वो कल्प वृक्ष कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। कल्पतरु एका तादृश वृक्ष भवति जह सर्वासां मनोभिलषित कामनानां पूर्तिम करोति। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। क्लियर है? अस्मिन् पाठे कश्चन राजा जिमुतवाहन स्वस्य कृतेन अपितु संसारस्य कल्याणार्थम कल्पतरु आराधना करोति। अब ये जो कहानी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी एक ऐसे राजा की है। अब सामान्यतया क्या होता है, यदि आपके पास कुछ ऐसा हो जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, आप जो मांगे वो पूरी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? खुद के लिए मांगेंगे या संसार के लिए मांगेंगे? क्या करेंगे आप उस समय? हेलो, खुद के लिए मांगेंगे। लेकिन जिमूत वाहन जिसके बारे में ये कहानी है, वो उसमें ये बताया गया है कि जिमित वाहन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगकर संसार के लिए मांगा कल्प वृक्ष से। मतलब उसके परिवार में, उसके आंगन में सभी दिन से एक कल्प वृक्ष हुआ करता था, तो उस कल्प वृक्ष की सभी लोग पूजा करते थे और पूजा करके वो खुद के लिए मांगते थे। पर यहाँ उन्होंने खुद के लिए न मांगकर प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए मांगना उचित समझा। ठीक है, वही ये कहानी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि मानव का जो मन होता है, मानव मन अपनी कल्प इव अस्ति। मानव का जो मन होता है, मानव का जो मन है वो कल्पतरु की तरह है। अगर मानव मन में इच्छा बना लेता है कि हमें ये चीज करना है और वो करता है तो उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। अतः स्वार्थ भावना परित्यज्य राष्ट्र हितार्थम कार्य करनीय। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम स्व और स्वार्थ भावना को छोड़कर राष्ट्र हित में काम करें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसकी भूमिका देखते हैं। प्रस्तुता पाठ बेताल पंचविंशति इति कथा संग्रहात स्वीकृत अस्ति। आज जो हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ जो है वो बेताल पंचविंशति, एक कहानी का नाम, पुस्तक का नाम है बेताल पंचविंशति। इसमें क्या है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बेताल का, विक्रम बेताल नाम सुना है? हाँ, तो विक्रम बेताल की कहानियां हैं। ठीक है, तो उसी बेताल पंचविंशति, उसमें विक्रम बेताल की ही कहानियों का संग्रह किया गया है, उससे ये कथा लिया गया है। ठीक है, तस्मिन अस्मिन मनोरंजकार्चर्यन, हाँ, मनोरंजक आश्चर्यजनक घटना भी जीवन मूल्यानाम निरूपणम अस्ति। और इस कहानी में क्या है, तो ऐसी घटनाओं की चर्चा है जो कि मनोरंजक भी है और आश्चर्यजनक भी। ठीक है, आश्चर्यजनक भी है और मनोरंजक भी है, अच्छा लगने वाला भी है और विश्वास करने लायक भी नहीं है। ऐसी घटनाओं से जीवन के मूल्यों का निरूपण है। ऐसी घटनाओं से इसमें हमारे जीवन का जो मूल्य है इसको समझाया गया है, उसको बताया गया है कि कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं।
क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, कुछ पता नहीं। देखिए, सामान्यतया जो पेड़ पौधे हैं वो कल्पतरु ही है। अब पूछिए कैसे? कल्पतरु एक हाँ, अगर उसको हम सीधा सामान्य भाषा में बोले ना, तो कुछ ऐसा वस्तु जो आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। जैसे आप कामधेनु का नाम सुने होंगे। कामधेनु गाय जो होती है वो आप जब चाहे आप तब आपको दूध देती है। तो कामधेनु अब जब चाहे तब दूध न दे, लेकिन कुछ गायें ऐसी मिलेगी आपको, गायों की कुछ ऐसी नस्लें हैं जो आपको, आप जब चाहे तब गाय दूध दे सकती है। मतलब उसका दूध, उसका इतना दूध होता है कि उसका दूध अपने आप भी निकलते रहता है। शायद आपने नहीं भी देखा होगा, लेकिन हमने देखा है आंखों से सब गाय। तो कहने का मतलब है कि कुछ समानताएं मिलती है ऐसी वृक्षों की। अब जैसे सामान्यतया कोई भी वृक्ष है, अब एक आम का ही वृक्ष ले लीजिए ना आप। आम का वृक्ष कम से कम और कुछ नहीं तो आपके लिए लकड़ी की व्यवस्था तो करती ही है, अगर सूख भी जाए तो। और जब तक नहीं सूखती है तब तक हर गर्मी के महीने में आपको अपने मीठे फलों से आपका मन खुश करती है कि नहीं? तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम उससे तुलना करते हैं कि वो कल्प वृक्ष के समान है। अब कहानियां जो होती है ना संध्या, वो क्या है? कहानियां अनुभव पर बनाई जाती है। कहानियां एक सोच होती है लोगों की, ठीक है? उस सोच के आधार पे कहानियों का निर्माण है। हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो इस तरह से ऐसी घटनाएं हो सकती है, तब ये किसी कहानी का नहीं। अब आजकल जैसे फिल्में बनती हैं, देखते होंगे आप लोग भी फिल्म। तो फिल्में कैसे बनती हैं? वो उनकी सोच है, डायरेक्टर की सोच है। वो फिल्म जो बनाते हैं वो अपने हिसाब से कहानी बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जितनी कहानियां बना रहे हैं वो सारी घटित ही है। हाँ, कुछ कहानियां बनते हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर पर बना, मैरी कॉम पे बना, तो कुछ कहानियां घटित होती है। लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी भी होती है जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। वो उनकी सोच होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्रिएशन कह सकते हैं। चलिए, अब है, तो देखिए सामान्यतया जो कथा होता है ना या कहानी होता है, वो आपको जीवन के ऐसी घटनाओं से अवगत करवाता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। आई बात समझ में? वो आपको जीवन के नए नए मूल्यों को सिखाता है, इसलिए कहानियां होती है। और कहानी के आधार पर इसलिए मूल्यों को सिखाया जाता है। देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब कहानी ही क्यों? तो क्या होता है, कहानी लोग, बच्चे जो हैं, वो काफी उत्सुक होकर सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। अभी आपको अगर नंदन या चंपक या बालहंस मिल जाए तो बड़े मौज से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना? क्योंकि उसके उसको पढ़ने में रोचकता आती है, रोचक लगता है वो पढ़ने में। इसलिए बच्चे जो हैं उन्हें ज्यादा पढ़ते हैं। तो उसके घटनाओं से बच्चे को सिखाना चाहते हैं लोग, ताकि बच्चे उत्सुक होकर उसके उसको पढ़े और उससे कुछ सीखे। अब जैसे हितोपदेश को आप ले सकते हैं इसमें। हितोपदेश में राजा के जो चार बेटे थे, चारों के चारों मूर्ख थे, परम मूर्ख थे, पढ़ते ही नहीं थे। राजा थक गए पढ़ाते पढ़ाते, तब विष्णु शर्मा ने उन्हें पढ़ाने की जिम्मेवारी ली और उन्होंने कहानी पढ़ा पढ़ा के उनको विद्वान बनाया। तो कहानी भी एक माध्यम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अस्याम कथा जीमुत वाहन गृहोद्याने पूर्वजहि रोपितात् कल्पवृक्षात् सांसारिक पदार्थानां याचनां न करोति, अपितु संसारस्य प्राणिनः दुःखरहिता भवेयुः इति वरम् इच्छति। यतो हि धनं तु जलतरङ्गम् इव चञ्चलमस्ति, केवलं परोपकारः एव संसारस्य
सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी च तत्वमस्ति। अब देखिए यहाँ क्या है कि इस कथा में जिमुत वाहन जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, उसके घर के उद्यान में गृहोद्यान है। यहाँ भी देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये जो शब्द है इसका मतलब होता है गृहस्य उद्यान, ठीक है, यानी कि घर के उद्यान में। तो जिमुत वाहन जो है घर के उद्यान में पूर्वज ही रोपितात कल्प वृक्षात, पूर्वज ही अर्थात पूर्वजानाम द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, रोपितात कल्प वृक्षात, रोपे हुए कल्प वृक्ष से, रोपे गए कल्प वृक्ष से, संसारिक पदार्थानाम याचनाम न करोति, संसारिक पदार्थ अर्थात संसारे भवति संसारिक, संसार में होने वाले पदार्थों की याचना नहीं करता है, वो अपने सुख और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की मांग नहीं करता है कल्प वृक्ष से। तो भाई मांगता क्या है तब? अपितु संसारस्य प्राणिनः दुख रहिता भवेयु, संसार के जो प्राणी हैं, संसार के जो लोग हैं, वो दुख रहित हो, उन्हें दुख से मुक्ति मिले, इति वरम इच्छति, यही वर मांगता है, यही वर चाहता है, यही वरदान चाहता है उससे कल्प वृक्ष से कि उसे खुद की वस्तुएं न मिले, लेकिन जो संसार के दुखी लोग हैं ना वो सुखी जरूर हो। ये तो ही धनम तो जल तरंगम इव चंचलम अस्ति, धन जो होता है ना वो पानी का जो वेग होता है, तरंग जो होता है, लहर जिसको बोलते हैं, उसके तरह जो है वो चंचल होता है, कभी है कभी नहीं है। आज जिस वेग को अभी तुम देखो यहाँ पे उठा है, फिर आगे चल के दूसरे जगह उठेगा, तो ये चंचल होता है, ये स्थिर नहीं होता धन। केवलम परोपकार एवं संसार से सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वमस्ति, लेकिन परोपकार ही एक ऐसा तत्व है जो कि सबसे अच्छा है, सर्वोत्कृष्ट, सर्वेशु उत्कृष्टम अस्ति, सबों में उत्कृष्ट है वो। और क्या? चिरस्थायी अर्थात दीर्घ काल पर्यंतम अस्थायी है। आई बात समझ में? एक जो कल्प वृक्ष है वही एक ऐसा है जो कि चिर काल तक अस्थायी है, जो कि कभी कम नहीं होता है, जो कभी हटता नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़े, अब कहानी पे चलते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अब देखिए अस्ति क्रियापदस्य ग्रहणम कुर्म, सर्वप्रथम सबसे पहले क्रियापद को ग्रहण करते हैं। अस्ति है, अस्ति मतलब है, कहा अस्ति, कौन है भाई? सॉरी, कौन है? तो नगेंद्र, नगा नाम इंद्र, नग नाम, नगा नाम इंद्र अर्थात नग इत्युक्ते पर्वत, तो पर्वता नाम इंद्र, पर्वतों का राजा, इंद्र मतलब राजा है ना। अगर इंद्र किसी शब्द में हम जोड़ देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है राजा। जैसे देव, देव मतलब देवता, और देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र मतलब देवताओं का राजा। तो नगेंद्र मतलब नगा नाम इंद्र, पर्वता नाम इंद्र, पर्वतों का राजा, पहाड़ों का राजा कौन है भाई? तो कहा अस्ति, नगेंद्र अस्ति, कीदृशा नगेंद्र? तो सर्वरत्न भूमि, अर्थात ईदृशा भूमि जत्र सर्वासाम रत्नानाम उपस्थिति वर्तते, ऐसी भूमि जहां पे सारे रत्न उपस्थित हैं, वह पर्वतों का राजा। किम नाम नगेंद्र, क्या नाम क्या है उसका भाई? तो हिमवान, अर्थात जिसको हम लोग हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालय। कोई दिक्कत? तो हाँ देखो बताते हैं, अभी आप लोग
मतु प्रत्यय नहीं पढ़े हैं। जब मतु प्रत्यय पढ़ेंगे तो मतु प्रत्यय जैसा शब्द होता है। अच्छा, एक चीज आप लोग शब्द सुनते होंगे, धनवान, सुने? शक्तिमान, विद्वान, सुने होंगे आप लोग। क्या है ये सब? यहाँ पे वतुप और मतुप प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? वतुप और मतुप। तो जब वतुप या मतुप लग जाता है तो पुल्लिंग में वान जुड़ जाता है एक वचन में, प्रथम पुरुष का, सॉरी प्रथम अविभक्ति के। तो इसका मतलब होता है मतुप या वतुप किसी भी प्रत्यय में जुड़ता है, उसका मतलब हो जाता है उससे युक्त, उससे समृद्ध। युक्त ही नहीं कहेंगे, समृद्ध कहेंगे, मतलब उससे भरा पूरा। तो हिम मतलब होता है बर्फ, हिम मतलब बर्फ, और बर्फ से भरा हुआ कौन है भाई? हिमालय ही तो है, तभी तो उसको हिमालय बोलते हैं। हिमालय मतलब क्या? हिम मतलब बर्फ, और आलय मतलब घर, बर्फ का घर, यानी कि जहां बर्फ ही बर्फ हो, वही तो है हिमालय। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी है? चलिए, तत्र तस्य सानोः उपरि विभाति कंचन पूरम नाम नगरम। तस्य सानोः उपरि, है ना? सानो अर्थात शिखर, साना अर्थात शिखर, मतलब शिखरस्य ऊपरी। शिखर मतलब सबसे ऊंची चोटी जो होती है ना पर्वत की, उसको हम लोग बोलते हैं शिखर। क्लियर है? तो तस्य अर्थात हिमवत अर्थात हिमालयस्य, हिमवत अर्थात हिमालयस्य सानो उपरि, अर्थात हिमालयस्य शिखरस्य उपरि, शिखरोपरि, हिमालय के शिखर पर, हिमालय के चोटी के ऊपर, विभाति अर्थात राजते, शोभित होता है, विराजित है, शोभायमान है। क्या भाई? नगर। किम नाम नगरम? तो कंचनपुरम नाम नगरम, यानी कि हिमालय जो है उसके चोटी के ऊपर कंचनपुरम नाम का एक नगर विराजित है, शोभायमान है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, तत्र जिमूत केतु श्रीमान विद्याधरवती, विद्याधरपति वसति अस्म, वसति अस्म अर्थात निवासम करोति अस्म, वासम करोति अस्म, रहते थे। हाँ भाई, कौन रहते थे? तो श्रीमान विद्याधरपति, श्रीमान विद्याधरपति एक नाम है। जैसे विद्या नाम धरती थी विद्याधर, तेषाम पति इति विद्याधरपति, मतलब जो विद्या को ग्रहण करते हैं, विद्या जो पढ़े लिखे हैं, एक इसके लिए सीधा कह सकते हैं जो विद्वान है, उनके राजा, उसको बोलते हैं विद्याधरपति। लेकिन यहाँ पर विद्याधरपति केवल एक नाम है। क्या है? नाम है। तो श्रीमान विद्याधरपति, सॉरी इसकी उपमा है जिमुत केतु की। वहां पे रहते थे, कौन रहते थे? तो जिमुत केतु रहते थे, जिमुत केतु नाम का कोई रहता था। कौन? तो श्रीमान विद्याधरपति, जो कि विद्वानों के भी राजा कहे जाते थे। आई बात समझ में? एक होता है सामान्य विद्वान, एक होता है विद्वानों का हेड। तो मुख्य विद्वानों में जिनकी गणना होती थी वो वहां पे रहते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, देखिए, तत्र जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति अस्म, तत्र वसति अस्म, वहां रहते थे, वास करते थे। कौन? तो जिमुत केतु। कहा वसति अस्म? जिमुत केतु वसति अस्म। और जिमुत केतु कौन थे? तो श्रीमान विद्याधरपति, उनको जो है विद्याधरपति कहा जाता था, यानी कि विद्याम धरती इति विद्याधर, मतलब जो विद्या को ग्रहण करते हैं, जो विद्वान है। और
तस्य पति अर्थात तेषाम पति इति विद्याधर पति, और उनके जो पति हैं, उनके जो राजा हैं, उनके जो मुख्य हैं, वो है विद्याधर पति। तो जिमुत केतु नाम के विद्याधर पति वहां रहते थे। क्लियर है? चलिए, अब है तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। तस्य गृह उद्याने कल्पतरु कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थित। स्थित अर्थात स्थापित आसीत। स्थित अर्थात स्थापित आसीत, स्थापित था, स्थित था। क्या स्थित था भाई? कहाँ स्थित आसीत? तो कल्पतरु। कहाँ स्थित आसीत? कल्पतरु स्थित आसीत। कल्पतरु जो है वो स्थित था। पुत्र कहाँ स्थित था भाई? तो तस्य गृहोद्याने। तस्य अर्थात जिमुत केतु गृह उद्याने। जिमुत केतु के गृह के उद्यान मतलब घर के बगीचे में। घर था, घर के बगल में बगीचा होगा, उस बगीचे में जो है, या यूं कह सकते हैं घर के आंगन में कल्पतरु स्थित था, स्थापित था। वो कल्पतरु कैसा था भाई? किस तरह का कल्पतरु स्थापित था? तो कहते हैं कुलक्रमागत। क्रमेण कुलात आगत, मतलब क्रम से, कुल से आया हुआ। यूं कह सकते हैं पुरखों का, पूर्वजों का। पूर्वजों का, तो उनके घर में पूर्वजों का जो है वो कल्पतरु स्थित था, स्थापित था। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। चलिए, अब है स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात बोधिसत्वान् संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा जिमुत केतु, वह जो जिमुत केतु नाम का राजा था, वह तम कल्पतरुम आराध्य। तम अर्थात उस कल्पतरु की आराधना करके। आराध्य यहाँ पे यह प्रत्यय है ना, मतलब आराधना करके, उस कल्पतरु की पूजा करके। तत्प्रसादात अर्थात कल्पतरु प्रसादात, कल्पतरु के प्रसाद से, कल्पतरु के प्रसन्न होने से। तो बोधिसत्वान संभवम, बोधिसत्वान संभवम, बोधिसत्व अंश संभव, मतलब उस बोधि वृक्ष के अंश से, उस यूं कह सकते हैं कि वो बोधि वृक्ष के अंश से संभव विमुत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त की। मतलब ऐसे पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई जो कि बहुत ही समझदार थे। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, जिमुत केतु राजा थे और उनके पुत्र हुए जिमुत वाहन। ये नीचे जो देख रहे हैं, ठीक है। मतलब जिमुत केतु नाम के जो राजा थे, उनके पुत्र का नाम जिमुत वाहन हुआ। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। और वो जो जिमुत वाहन थे, वो महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वो बहुत बड़े दानवीर हुए। जैसे कर्म थे ना, दानवीर। दानवीर मतलब दान करने में वीर। दाने वीर इति दानवीर, सप्तमी तत्पुरुष। जो दान में वीर हो, मतलब जो मन से दान करता हो, जो बहुत दान करता हो, उसको दानवीर कहते हैं। और क्या? सर्वभूतानुकंपी, सर्वेषु भूतः अनुकंपी, सभी प्राणियों पे, सभी जीवों पे दया करने वाले। ऐसा नहीं कि वो मानव थे तो सिर्फ मानव पे ही उनकी दया दृष्टि थी।
चाहे मानव हो या पशु हो चाहे कोई भी हो, हर चीज पे दया करने वाले वो थे। यानी कि वो जो जिमुत वाहन थे वो महान दानवीर और सभी जीवों पर दया करने वाले हुए। कोई दिक्कत? तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्य यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। अब तस्य अर्थात जिमुत वाहनस्य गुणैः प्रसन्नम, गुण द्वारा प्रसन्न मतलब जिमुत वाहन के गुणों से खुश होकर, प्रसन्न होकर, स्वसचिव च प्रेरित और अपने सचिव से प्रेरित होकर, सचिवों से प्रेरित होकर, यहाँ बहुवचन है, दो चीजों से, एक तो उनके गुण से प्रेरित होकर, प्रसन्न होकर, गुण से प्रसन्न होकर, और साथ ही सचिवों से प्रेरित होकर, उनके जो सचिव थे उनसे प्रेरित होकर भी। ठीक है, सचिव से प्रेरित होकर क्या किया उन्होंने? तो राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, समय से संप्राप्त यौवनम, यौवनम संप्राप्तम, युवा अवस्थाम प्राप्तम, युवा अवस्था को प्राप्त, समय से जवान हुए, तम अर्थात तम जिमुत वाहनम, उस जिमुत वाहन को राजा ने क्या किया भाई? तो युवराज्ये अभिषिक्तवान, युवराजस्य पदे अभिषेकम कृतवान, युवराज के पद पे पदासीन किया। मतलब युवराजस्य पदे अभिषेकम कृतवान, अभिषिक्तवान, युवराज के पद पे उनका अभिषेक किया। क्लियर, उनको युवराज बना दिया। कोई दिक्कत इसमें? युवराजे स्थित स जिमुत वाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त। युवराज यह अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। युवराज्ये अर्थात युवराजस्य पदे स्थित, युवराज्ये स्थित, युवराज के पद पर स्थित, युवराज के पद पे विराजमान, स जिमूत वाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त। कदाचित कभी, हितैषी भी अर्थात हितैषियों के द्वारा, हितम इच्छन्ति ये ते हितैषी, हितैषी न, जो हित की इच्छा करते हैं वो हितैषी कहलाते हैं, जो आपके भलाई की इच्छा करते हैं वो आपके हितैषी कहलाते हैं। तो हितैषियों के द्वारा, और क्या? तो पितृमंत्री भी अर्थात पितु मंत्री भी, पिताजी के मंत्रियों के द्वारा उक्त कहा गया। मतलब एक बार उसके जिमुत वाहन जो है वो युवराज के पद पे जो स्थित है वो जिमुत वाहन कभी हितैषियों और पिताजी के मंत्रियों के द्वारा कहे गए। क्या कहा उनके मंत्रियों ने? युवराज यह अयम सर्व कामदः कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति स तब सदा पूज्य। युवराज यह अयम, यह जो सर्व कामदः कल्पतरु, सर्व कामनाम करोति अर्थात सर्व कामम ददाति, सभी कामना को पूर्ण करने वाला, क्या? कल्पतरु, तब उद्याने तिष्ठति, तब उद्याने विराजमान अस्ति, तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे बगीचे में स्थित है, विराजमान है, स्थापित है। तो तब सदा पूज्य, और यह जो वृक्ष है ना, तब सदा पूज्य, तुम्हारे सदा पूज्य हैं। मतलब तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। यानी कि एक बार जो है कभी युवराज के पद पर स्थित जो जिमुत वाहन है
पिताजी के मंत्रियों और हितैषियों के द्वारा कहे गए कि युवराज, ये जो सभी कामनाओं को देने वाला कल्पतरु आपके उद्यान में, तुम्हारे उद्यान में विराजमान है, स्थित है, स तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे हमेशा से पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सकरोपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। यदि एषः वृक्षः तव अनुकूले अस्ति, यदि वृक्षः तव पक्षे अस्ति, यदि वृक्ष आपके पक्ष में है, यदि वृक्ष आपके अनुकूल है, यदि वृक्ष आपसे प्रसन्न है, तो शक्रः अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्, तो इंद्र भी हमें बांध नहीं सकते हैं, इंद्र भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। यदि ये कल्पतरु आपसे खुश हो जाए, यदि आप कल्पतरु को प्रसन्न कर देते हैं, तो इंद्र की भी इतनी शक्ति नहीं है, इंद्र के पास भी इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ ले। इसलिए हे राजन, आपको सबसे पहले इस वृक्ष को खुश करना होगा, इसकी पूजा करनी होगी, इसकी आराधना करनी होगी, तब कहीं जाके ये वृक्ष आपके अनुकूल होगा। इसलिए सबसे पहले इसको अनुकूल करने के लिए आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। इतना में कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी को कोई समस्या?